दिल्ली के पास गैंगस्टर विकास दुबे की दस्तक। छह 600 किलोमीटर सफर करके फरीदाबाद पहुंचा विकास। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का चश्मदीद। गैंगस्टर विकास दुबे के 3 साथी को फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने पकड़ा है। जिस मकान से पकड़ा है उसके ठीक पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, चश्मदीद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा। सुधा, क्या हुआ था पूरा? कुछ नहीं, पुलिस आ गई थी, सब गेट लगवा दिए थे सही। कितनी की तादाद थी पुलिस की? तो ज़्यादा थी, 20-25-40 20-25 किसे पकड़ के ले गई? किसी को बस अंकल को ले गई, चलिए चलो। अंकुर कौन है, क्या करता है? उनको काम करते हैं किसी होटल पे। अच्छा, तो अंकुर पकड़ के ले गई? हाँ। तो फिर 8 पुलिस कर्मियों की जान लेने वाले यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। जिस विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, उसके बारे में सबसे बड़ा सुराग दिल्ली के पास मिला। खबर आई कि फरीदाबाद में कई जगहों पर फरार गैंगस्टर विकास दुबे को देखा गया। जी हां, दरअसल विकास दुबे को लेकर के एक सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस फुटेज के आधार पर जब पुलिस विकास दुबे को पकड़ने के लिए पहुंची तो फरीदाबाद में एनकाउंटर हुआ। फरीदाबाद पुलिस को खबर मिली कि फरार हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विकास दुबे अपने साथियों को लेकर फरीदाबाद में देखा गया। विकास दुबे के सुराग से जुड़ी 3 तस्वीरें भी सामने आई। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक एक होटल के सीसीटीवी में विकास दुबे की तरह संदिग्ध शख्स नजर आया। उसके मुंह पर मास्क लगा था, इसलिए चेहरा नहीं दिख सका। फरीदाबाद में उसी होटल के सामने से एक संदिग्ध शख्स ऑटो में सवार हुआ। माना जा रहा है कि आईडी मांगने पर जो शख्स चुपचाप वहां से चला गया वो विकास रहा होगा। विकास की तलाश में रिश्तेदारों के यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने फायरिंग का दावा किया और फिर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद सेक्टर 87 में यही वो मिठाई की दुकान है जहां सीसीटीवी फुटेज में दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ऑटो में बैठकर जाने वाला शख्स विकास दुबे हो सकता है। विकास दुबे की तलाश पुलिस जोरों से कर रही है। हालांकि मैं जिस जगह मौजूद हूँ सेक्टर 87 फरीदाबाद का इलाका है। एक तस्वीर आपको इस इलाके की दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये फरीदाबाद का तमाम ये इलाका है। और दूसरी तरफ जिस इंदिरा कॉम्प्लेक्स के हरिनगर में था वो ठीक इसके अपोजिट साइड में है। और दूसरी तरफ ये वो बीकानेर मिष्ठान भंडार जिसकी बात की जा रही थी, जिस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक व्यक्ति यानी जिसकी दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे ऑटो में बैठा हुआ दिख रहा है, ये वो सीसीटीवी फुटेज है। ये इस दुकान के मालिक है। क्या नाम है आपका? और मेरा परवीन है। परवीन, क्या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि एक आदमी ऑटो में बैठ के जा रहा है और इससे आगे तो वो गया, कहाँ गया ये पता नहीं है मुझे। क्या उसमें क्या लगा? किसी ने बताया कि विकास? नहीं, हमें नहीं बताया किसी ने। पुलिस ने आगे फुटेज देखी, उसके बाद उनका क्या है, ये क्या चल रहा है, ये इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस ने मिठाई की दुकान में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि सीसीटीवी में विकास दुबे की तरह दिखने वाला शख्स उसी दुकान के ऊपर बने ओयो होटल में आया था। न्यूज 24 की टीम ने विकास दुबे के सुराग की पड़ताल की। मालूम हुआ कि फरीदाबाद के बड़खल चौक पर श्री ओयो होटल में विकास और उसके साथियों को देखा गया था। हालांकि होटल के स्टाफ ने विकास दुबे को नहीं पहचाना और जब आईडी मांगी तो वो वहां से चला गया। दिल्ली फरीदाबाद हाईवे के बड़कल इलाके के ठीक उसी होटल के भीतर मैं खड़ा हूं। वही होटल है जहां ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, वो यहां पर अपने साथियों के साथ आया था रूम में ठहरने के लिए। रिसेप्शन पर यहीं पर आकर के खड़ा था और ये सीसीटीवी देखिए जहां पर वो कैद हुआ था। होटल के स्टाफ जो हैं हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोमी है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? होटल में कमरा लेने के लिए विकास दुबे आया था, कैसे शक हुआ आपको? सर, वो 12, 12:30, 1 के बीच में आए थे और उन्होंने मेरे को अंकुर नाम की आईडी दी कि सर हमें रूम दे दो। मैंने, सर आप अपनी दूसरी आईडी दे दो ना, इस पे एड्रेस है ना आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है आईडी आपकी है। उसने दूसरी कोई बात ही नहीं करी आईडी के लिए, वो अपना चुपचाप नीचे उतर गए। विकास दुबे के छिपे होने की खबर पाकर फरीदाबाद पुलिस ने एक अभियान चलाया। पुलिस को पता लगा कि विकास दुबे फरीदाबाद में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपा हो सकता है।
उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उस जगह पर रुख किया जहां विकास दुबे हो सकता था। और फरीदाबाद में विकास दुबे के रिश्तेदारों के घर पर पहुंचते ही पुलिस टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में पुलिस टीम को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि पुलिस टीम पर वहां पर फायरिंग होने लगी। फरीदाबाद पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की तलाश करते हुए इंदिरा नगर में अंकुर के घर तक पहुंची। फरीदाबाद का सेक्टर 87 इंदिरा कॉम्प्लेक्स का हरिनगर इलाका, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। हालांकि ये जो रास्ता जाता है प्रभात, जिसको पुलिस ने उसके घर से पकड़ा है जहां विकास दुबे था, उसके दो साथी अंकुर और एक सरवन जो उसके साथी हैं, यानी जो गिरफ्तारियां हुई हैं 3 की है इस इलाके में। यहाँ आके जब विकास दुबे प्रभात के यहाँ रुका था, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो छुपता छुपाता दिल्ली में पहुँचना चाहता था, दिल्ली बॉर्डर यहाँ फरीदाबाद पहुँचा। कब ये यहाँ पहुँचा, कैसे यहाँ पहुँचा, आगे की इसकी रणनीति राजनीति क्या थी, क्या करना चाहता था, ये जानने के लिए हम इस इलाके में पहुँचे हैं। हम ये भी पूछेंगे लोगों से कि वो आखिर लोगों को कैसे पता नहीं चला। हालांकि पुलिस को टिप ऑफ मिला, पुलिस यहाँ पहुँची, विकास दुबे नहीं मिला, लेकिन उसके साथी पकड़े गए और प्रभात जो पकड़ा गया घर से, उसके घर से ही सारे हथियार बरामद हुए। अंकुर को जानते थे आप? हाँ, अंकुर को जानते थे। कैसे व्यक्ति हैं ये? वैसे ठीक था, वैसे तो वो कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी में? ये नहीं जानकारी कौन सी कंपनी में काम करता। ये पता था कि वो विकास दुबे के साथी हैं, जानकारी है? हाँ, ये हमें कल ही पता लगी थी, विकास दुबे के साथी था। फरीदाबाद पुलिस ने विकास दुबे के गांव में एनकाउंटर के दौरान लूटी गई पुलिस की 2 पिस्तौल बरामद कर ली है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने विकास दुबे की तलाश करते हुए फरीदाबाद से अंकुर, श्रवण और प्रभात को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दिखने वाला संदिग्ध विकास दुबे ही था, वरना आईडी मांगने पर वहां से भागता नहीं। यानी हो सकता है विकास दुबे दिल्ली के पास छिपने का ठिकाना ढूंढ रहा हो। तमंचे, बम और विदेशी राइफल तक सब कुछ उसके पास हमेशा मौजूद रहे। घर से लेकर गाड़ी तक और जहां जहां भी वो जाता था, हथियारों का जखीरा अपने साथ रखता। लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे हथियार का दीवाना था। 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल, इस राइफल की वजह से शायद वह एनकाउंटर में मारा जा सकता था। विकास दुबे पर आज इनाम बेशक 5 लाख रुपए, लेकिन ये बात तब की है जब विकास दुबे पर इनाम सिर्फ 25,000 रुपए था। लेकिन तब भी वो एक गैंगस्टर था, तब भी वो हिस्ट्री शीटर था और तब भी वो एक खूंखार अपराधी था। लेकिन कानपुर पुलिस लगातार विकास दुबे को नजरअंदाज करती रही और लगातार वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता रहा। लेकिन जब उसके ऊपर महज 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान था, तब उसके एनकाउंटर की खबर आई थी। 2017 में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश विकास दुबे अपनी सबसे पसंदीदा विदेशी राइफल के साथ लखनऊ में मौजूद था। यह खबर कानपुर एसटीएफ को मिली। सत्ता और सिस्टम का संरक्षण कह लीजिए या फिर बेपरवाही, हर बार विकास दुबे पुलिस वालों के ही दम पर पुलिस को चकमा देता रहा। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2017 में लखनऊ पुलिस की एसटीएफ विकास दुबे को एक हाईटेक हथियार के साथ दबोचने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। 2017 की उस खबर के मुताबिक विकास दुबे 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल लेकर लखनऊ में कृष्णा नगर वाले मकान में था। एसटीएफ उसे दबोचने के लिए लखनऊ की ओर निकल पड़ी। एसटीएफ को पक्की खबर मिली थी कि विकास एक खास मकसद से अपने भाई की हाईटेक विदेशी राइफल लेकर कानपुर से लखनऊ गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कानपुर के पास उन्नाव की एक महिला डॉन ने लखनऊ एसटीएफ को खबर दी थी कि विकास लखनऊ के कृष्णा नगर वाले अपने घर पर रहता है। महिला ने यह भी बताया कि विकास के पास एक ऐसा हाईटेक हथियार है जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं है। उस वक्त एसटीएफ को लगा कि विकास इस हथियार से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है।
एसटीएफ ने पूरी तैयारी के साथ विकास को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस वक्त भी पुलिस विभाग में विकास के मुखबिर थे, किसी ने उसे एसटीएफ के छापे की खबर दे दी। जैसे ही विकास दुबे को यह पता लगा कि एसटीएफ उसे स्प्रिंगफील्ड राइफल के साथ गिरफ्तार कर सकती है, उसके बाद विकास दुबे ने ऐसी साजिश रची कि उसने पुलिस के पूरे प्लान को फेल कर दिया। और इससे पहले कि विकास दुबे तक एसटीएफ की टीम पहुंच पाती, विकास दुबे ने अपनी पत्नी ऋचा के जरिए एक वीडियो शूट करवाया और इस वीडियो ने विकास दुबे को पुलिस से बचा लिया। सूत्रों के मुताबिक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने वीडियो में बताया कि उसका पति अदालत में सरेंडर करने जा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। 2017 में विकास दुबे और उसकी हाईटेक राइफल के बारे में एसटीएफ को पक्की खबर मिल चुकी थी, लेकिन विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने एसटीएफ की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ऋचा दुबे ने विकास दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि विकास दुबे अपने घर पर ही है। इसके बाद एसटीएफ को अपनी पूरी सीक्रेट प्लानिंग को बदलना पड़ा। बाद में एसटीएफ विकास दुबे के घर पहुंची और उसके भाई से उस हाईटेक राइफल को जब्त कर लिया। अक्टूबर 2017 में एसटीएफ विकास को एक 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल के साथ गिरफ्तार करना चाहती थी। विकास की हिस्ट्री शीट देखते हुए पुलिस को अंदेशा था कि वो गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पुलिस पर विदेशी राइफल से फायरिंग कर सकता है, इसलिए एसटीएफ भारी फोर्स के साथ पहुंची। लेकिन विकास दुबे अपनी प्लानिंग में सफल हो गया। उसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विकास की विदेशी राइफल भी जब्त कर ली, जो उसके भाई के नाम पर थी। 2017 में अगर मुखबिरी नहीं हुई होती तो हो सकता था पुलिस पर हमले की वजह से विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाता, लेकिन विकास दुबे के मुखबिर पुलिस से ज्यादा तेज निकले। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 2017 में जिस हाईटेक राइफल के साथ गिरफ्तार हुआ था, 2 जुलाई की रात को शूटआउट में उसने उसी राइफल का इस्तेमाल किया। यानी कि विकास दुबे की पहुंच इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उस राइफल को उससे बहुत ज्यादा दिनों तक जब्त करके नहीं रख सकी। 2018 में कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज होकर एक बार फिर से यह राइफल विकास दुबे के हाथों में पहुंच गई। 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल को लेकर विकास दुबे की दीवानगी बहुत ज्यादा थी। वो इसी राइफल के साथ अक्सर नजर आता था। गांव में कोई विवादित पंचायत हो या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात, वो 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल लेकर ही जाता था। 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल अमेरिकन कंपनी की एक ऐसी राइफल जो एक बार लोड होने पर कम से कम 8 गोलियां फायर करती है। विकास दुबे इस राइफल का दीवाना था। खुद के ऊपर तमाम मुकदमे होने की वजह से उसने इस राइफल का लाइसेंस अपने भाई के नाम पर लिया। बताया जा रहा है कि इसी राइफल से विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों का खून बहाया। अमेरिकी राइफल का लाइसेंस विकास दुबे के नाम पर नहीं जारी हो सका क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर था, इसलिए उसने चालाकी से अपने भाई के नाम पर लाइसेंस लिया और राइफल खुद रखता था। 2 जुलाई को जिस तरह पुलिस कर्मियों पर करीब 45 मिनट तक फायरिंग होती रही, उसमें विकास की स्प्रिंगफील्ड राइफल से ज्यादा फायरिंग की खबर है। ये बात पुलिस की मंशा पर सवाल उठाती है कि विकास दुबे जिस वक्त 25,000 का इनामी था, उस वक्त पुलिस ने उस पर शिकंजा कसने के बजाय उसे ढील देती गई। पुलिस की इन्हीं गलतियों का नतीजा है कि विकास पहले से ज्यादा खूंखार और पहले से ज्यादा बेखौफ होता गया। विकास दुबे के घर से हथियारों का जखीरा मिला, बम, बंदूकें, तमंचे, कारतूस, लेकिन दुर्दांत दुबे का सबसे पसंदीदा हथियार स्प्रिंगफील्ड राइफल मौके पर नहीं मिली। जाहिर है 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद विकास अपनी खूनी राइफल के साथ फरार हो गया। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे पर हरियाणा पुलिस का बड़ा खुलासा। दरअसल हत्याकांड के 2 दिन बाद तक कानपुर के अंदर ही मौजूद था विकास दुबे, यह हरियाणा पुलिस ने खुलासा किया है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या इसे पुलिस की नाकामी कहा जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की धरपकड़ के लिए लगातार तलाशी कर रही है, छापेमारी हो रही है कानपुर और यहां तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब फरीदाबाद और दिल्ली जैसी जगहों पर भी लगातार छापेमारी हो रही है और उसके गुर्गों को भी पकड़ा जा रहा है। एक आध गुर्गों की तलाश करते करते उनका एनकाउंटर भी हुआ है। लेकिन यह जो नया खुलासा हरियाणा पुलिस की तरफ से हुआ है कि गैंगस्टर विकास दुबे 2 दिनों तक कानपुर में ही मौजूद था, यह अपने आप में बेहद सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि अगर विकास दुबे कानपुर के अंदर ही मौजूद था तो फिर
यूपी पुलिस क्या कर रही थी? 2 दिन तक कानपुर में ही रहने के बावजूद विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ा जा सका? क्या जो बार बार खबरें आ रही हैं, बार बार कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि विकास दुबे को अब भी किसी तरह का संरक्षण प्राप्त था, और सूत्रों से जो जानकारी यह भी मिल रही है कि एक्शन में आने में यूपी पुलिस ने बहुत देर कर दी थी। क्या इसी वजह से विकास दुबे कानपुर में ही मौजूद रहने के बावजूद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, और फिर उसके बाद वो 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके फरीदाबाद तक पहुंच गया और वहां पर देखा गया, और अब वो जब फरीदाबाद में मौजूद था तो भी पुलिस देर से पहुंची और वहां से भी वो चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, ये अपने आप में वाकई बेहद बड़ा खुलासा, 2 दिन तक कानपुर में रहने के ही बाद वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है, क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के दबिश के चलते विकास लगातार भागा फिर रहा है, और फरीदाबाद में जैसे सूचना मिली पुलिस को, और कोऑर्डिनेशन भी इतना अच्छा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हरियाणा पुलिस से या सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं वहाँ के पुलिस से कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि उन्हें सूचना तुरंत मिल जाती है, और उसी के चलते आज फरीदाबाद में कुछ गिरफ्तारियां हुई जो कि उस वक्त शामिल थे पुलिस के साथ जो घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन तक कानपुर में वो मौजूद था, इस बात की भनक पुलिस को नहीं लगी। आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस घटना में 8 जवान शहीद हुए, पुलिस अफसर शहीद हुए, उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा उस जगह पे, लेकिन उसके बाद भी कानपुर में मौजूद विकास दुबे के बारे में पुलिस को थोड़ी भी भनक नहीं चली, और आज जब फरीदाबाद से उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ तो पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली कि विकास दुबे 2 दिन तक इस घटना के बाद कानपुर के सिवली में मौजूद था। और विकास देखिए कितना शातिर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास को यह पता होगा कि पूरे यूपी में तलाश की जाएगी उसकी, लेकिन शायद जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है वहीं पर शायद सबसे ज्यादा सरगर्मी ना हो, शायद वहीं पर चूक हो जाए, और ऐसा ही हुआ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। विकास दुबे का अपना समाज और साम्राज्य था। विकास दुबे वही फिल्में देखता था जिसमें हीरो विलन बन जाता है और अपना गैंग बनाकर मनमानी करना शुरू कर देता है। विकास दुबे की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है अर्जुन पंडित। चौबेपुर के लोग बताते हैं कि अर्जुन पंडित फिल्म देखने के बाद विकास दुबे अपने नाम के आगे विकास पंडित लगाने लगा था। यह सच्ची घटना देखकर आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे किसी आम अपराधी का नाम नहीं, बल्कि विकास दुबे एक गुस्सैल, सनकी और दबंग गैंगस्टर था। विकास दुबे के बारे में लोग बताते हैं कि वो खास तरह की फिल्में देखना ही पसंद करता था। ऐसी फिल्में जिसमें या तो हीरो खुद विलेन बन जाए या वो खुद विलेन की भूमिका निभाए। जानकारी के मुताबिक विकास पंडित ने सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित करीब 100 बार देखी है, जिसके बाद वो खुद को विकास पंडित कहलाने लगा। खुद को विकास पंडित कहलाने में गैंगस्टर विकास दुबे को खुशी होती थी। 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित देखने के बाद विकास दुबे चौबेपुर का विकास पंडित बन गया। उसने फिल्म से लिए गए इस एक शब्द को रंगदारी वसूलने का कोड वर्ड बना लिया था। गैंगस्टर विकास दुबे पहले एक्शन फिल्में देखता था, फिर उसी स्टाइल में वसूली भी करता था। बताते हैं कि फोन करते समय विकास दुबे फोन पर सिर्फ इतना ही बोलता था कि मैं पंडित बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सामने वाला इस बात को समझ जाता था कि ये फोन विकास दुबे का है और उसे रंगदारी भेजनी है। विकास दुबे सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के लिए भी कई मौकों पर बहुत बड़ा सनकी साबित हुआ। चौबेपुर के लोग बताते हैं कि अक्सर वो गांव वालों के सामने मोबाइल फोन पर पुलिस वालों को धमकाता था। यहाँ तक कि जब उसका मूड खराब होता था तो चौबेपुर थाने की पुलिस उससे बात नहीं करती थी, लेकिन जब वो खुश होता तो पूरे थाने में मिठाई बंटवाता था। अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए आप। एक सेकंड रुक जाइए सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। लोगों का ये मानना है कि हिस्ट्री सीटर विकास दुबे खुद को चौबेपुर का बाहुबली मानता था। सिर्फ गांव वाले और व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि आसपास की पुलिस पर भी वो अपना रौब जमाता था। तमाम मुकदमे होने के बावजूद पुलिस इस गांव में आने से बचती थी, क्योंकि विकास का ये मानना था कि अगर इस गांव में पुलिस आ गई तो आम लोगों पर उसका रुतबा समाप्त हो जाएगा। विकास दुबे को पुलिस का गांव आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
इसलिए वो हमेशा पुलिस से मिलने या तो खुद थाने जाया करता था या किसी और ठिकाने पर उनसे मिलता था। विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। गांव के लोग बताते हैं कि एक बार एक सिपाही किसी काम से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में विकास के गुर्गों ने उसे रोक लिया और थप्पड़ मारकर भगा दिया। पुलिस वालों को पीटना, पुलिस वालों को बेइज्जत करना, पुलिस वालों को मैनेज करना, विकास दुबे यही क्या करता था, जो ये साबित करता है कि विकास दुबे ने किस कदर से अपना खौफ बनाया हुआ था। आम लोग यही सोचते थे कि जो शख्स पुलिस को पीट सकता है वो आम आदमी का क्या हाल कर सकता है। अफसोस की बात तो यह है कि पुलिस बड़े से बड़े अपराधी का खौफ खत्म करती है, बड़े से बड़े बदमाश का खौफ दूर करती है, लेकिन विकास दुबे के मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ। यहां पर पुलिस खुद विकास से डरने लगी और यहीं से विकास दुबे बेखौफ होता चला गया। उसे यह लगने लगा कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। और शायद इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा गुनाह कर डाला। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़